10,000 मीटर की बुलंदी पर एक हवाई जहाज में एक तगीर पजीर बड़ा गोरिल्ला बंद था। बीरूनी अल्ट्रासोनिक मुदाखलत के तहत वो अचानक जोर लगाकर पंजरे को तोड़ देता है। लोग पस्तूल उठाकर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक तगीर पजीर गोरिल्ला पर उनका कोई असर नहीं होता। वो किसी को भी पत्थर की तरह फिनक देता है। अचानक पीछे से एक बेखौफ शख्स सियाह पस्तूल चलाता है। गोरिल्ला गुस्से में आकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और आखिरकार उसे कुचल देता है। बेकाबू मशीन गिन की गोली बम को निशाना बनाती है, जिससे हवाई जहाज में एक बड़ा सुराख हो जाता है। हवाई जहाज अब बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिर रहा है। ताकतूर हवाई दबाव कमजोर चीजों को खींचकर बाहर फेंक देता है। खुश किस्मती से कयांको ने पास की सेट बेल्ट पकड़ ली। वक्त कम है, सिर्फ बलीग गर्ल को पैराशूट पहनाकर हुआ के दबाव के साथ बाहर फेंक दिया जाता है। कयांको एजेंट को पैराशूट पहनाकर बचाने के लिए रख जाता है और वो भी फरार हो जाते हैं। हवाई जहाज गिरने के बाद एक मलबे का ढेर बन जाता है, लेकिन तलाश के बाद गोरिल्ला की लाश नहीं मिलती। पांव के निशानात देखकर लगता है कि वो भाग गया है। वो कहां गया? तीनों के जहन में सवालात के साथ वो एजेंट के साथ एक फौजी अड्डे पर पहुंचते हैं। दो दरंदों के बास होने वाले नुकसान की वजह से फौजियों की तौजा हासिल हो चुकी है। ये दो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर थे, लेकिन अब भेड़िया और गोरिल्ला एक साथ हैं और शिकागो की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लेक गर्ल फौजियों को बताती है कि कोई उन्हें बुलाता है, क्योंकि उनके जीन्स में चमगादड़ की अल्ट्रासोनिक जीन की खुसूसियत शामिल की गई है, जिसकी वजह से दोनों दरंदों को एक जगह बुलाया जा सकता है। लेकिन सूरत हाल की फौरी जरूरत की वजह से फौजियों ने उसकी बात को तस्लीम नहीं किया। इसलिए वो एक हवाई जहाज चलाकर शिकागो शहर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फौजियों के पास अब इस सूरत हाल को काबू करने का कोई रास्ता नहीं है। तमाम खुसूसी दस्ते के अरकान मारे जा चुके हैं। जब वो शिकागो पहुंचते हैं तो सूरत हाल उनके तसव्वुर से भी बदतर होती है। ये दो दरंदे शहर को तबाह कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को एक ही बार में काट देते हैं और बख्तरबंद गाड़ियों को खिलौनों की तरह फेंक देते हैं। फौजियों को भारी नुकसान होता है, अगरचा हेलीकॉप्टर से गटलंग गुन की गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन भेड़िया इतना तगय्युर पजीर हो चुका है कि उसके जिस्म पर कांटे हैं और उसकी दम के एक हलाने से ही हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। अब यहां उन दो दरंदों को काबू करने के लिए कोई फायर पावर नहीं है। और फिर तीसरा दरंदा जाहिर होता है, जो पहले से भी बड़ा और खौफनाक है, जिसे लोग गोदजला कहते हैं। हर कस्म के हथियारों के हमले इस पर कोई असर नहीं डालते। वो सिर्फ एक हाथ से जमीन को हिला देता है। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार हवाई जहाज हमला करता है, लेकिन वो उसे दो टुकड़ों में काट देता है। कयांक को जानता है कि ऐसे हथियारों से सूरत हाल को काबू नहीं किया जा सकता, सिर्फ दवा ही मसला का हल है। वो लेब में दवा तलाश करने जाते हैं। इसी दौरान एजेंट की तरफ से फोन आता है कि अगर वो फौजियों से पहले दवा नहीं ढूंढ सकते तो वो तीनों दरंदों को मारने के लिए एटम बम इस्तेमाल करेंगे और शहर भी तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्हें दरंदों को काबू करना होगा। जब वो दवा ले लेते हैं तो जीन कंपनी के मालिक ने उन्हें देख लिया होता है। ब्लेक गर्ल को बचाने के लिए कयांको को गोली लगती है और ब्लेक गर्ल को अगवा कर लिया जाता है। वो हेलीकॉप्टर से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों दरंदे इमारत की छत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने ही होते हैं तो गोरिल्ला वहां पहुंच जाता है। अल्ट्रासोनिक के असर से गुस्से में आकर हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। जब ब्लेक गर्ल को गिरने ही होता है तो कयांको अचानक उसे बचा लेता है। गोरिल्ला सिग्नल टावर को तोड़ने लगता है। अब सवाल यह है कि गोरिल्ला को दवा कैसे खुलाई जाए। अचानक खातून मालिक उन्हें देख लेती है। वे जीशीके में कयांको ने एक बार फिर खतरा मोल लिया। ब्लेक गर्ल बच जाती है और पस्तूल उसके बैग में डाल दिया जाता है। गोरिल्ला वहां पहुंच कर उसे पकड़ लेता है। लगता है कि वो अब उसका शिकार बन जाएगा।